नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल देश से देश में। दोस्तों 1966 में इंडिया ने अपनी करेंसी को खुद गिरा दी। क्या देश हमारा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था जहां पे $1 की कीमत ₹7.50 के बराबर हो गई थी। ये भारत देश की मजबूरी थी या कोई बहुत बड़ी गलती थी? 1947 से लेकर 1966 तक भारत की इकोनॉमी लगातार अंडर प्रेशर में थी और गिरती ही जा रही थी। और फिर एक दिन ऐसा कि भारत सरकार ने एक ऐसा ऐलान करना पड़ा जिससे उस ऐलान ने पूरे भारत देश को ही हिला के रख दिया। जी हाँ, 1966 में हुआ क्या दोस्तों कि इंडिया की करेंसी भारत सरकार ने डिवैल्यूएट कर दिया, मतलब गिरा दी। इसका मतलब ये था कि $1 की कीमत हमारी ₹76 से बढ़ के ₹7.50 के बराबर हो गई थी। आखिर भारत देश को ऐसा करना क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे भारत देश के पास में डॉलर बहुत ही कम हो गया था, मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज हमारा बहुत ही कम हो गया था। इंपोर्ट्स हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता था और एक्सपोर्ट हमारा बहुत ही कम गया था। इंपोर्ट में दोस्तों खासकर में फूड और ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है। 1962 से लेकर 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, जिसकी वजह से भारत अंडर प्रेशर में हो गया। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया। यूएस और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी भारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव था, क्योंकि भारत देश के ऊपर कर्जा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। सरल भाषा में अगर दोस्तों इस बात को अगर हम समझें तो हमारे भारत देश के पास में डॉलर की बहुत कमी हो गई थी, जिससे हम लोग फॉरेन से अदर कंट्री से हम क्या करते हैं, अपने भारत देश में सामान मंगवा सकते हैं और लोगों की यहाँ पे चीज़ों को आपूर्ति कर पाते और खर्चा बढ़ता ही जा। दोस्तों ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, ये एक वार्निंग भी था कि अगर इकोनॉमी हमारे भारत देश की मजबूत नहीं होगी तो करेंसी अपने आप ही गिरा दी जाती है। अब सवाल ये बनता दोस्तों कि 1966 के बाद में आखिर हुआ क्या, है ना? क्या भारत संभल पाया या फिर और भी ज़्यादा बुरे हालात में भारत देश पहुंच गया था? इसको जानने के लिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में। और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ दोस्तों पसंद आती है तो दिल से देश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को सीरीज़ कैसे लगती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।